तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता पत्थर के टकराने से। तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। सुख के दिन या दुख की रातें मन की नैया ना डोले। सुख के दिन या दुख की रातें मन की नैया ना डोले। जीत हार हो फूल खार हो जितना खाए हिचकोले। सदा समर्थ सहारा तुम, सदा समर्थ सहारा तुम। देते हाथ थमाने से तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता पत्थर के टकराने से। तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से। हो तुमको मीत बनाने से। ओम शांति। क्या सुना? मेरे बाबा की ताकत क्या है? सागर रास्ता दे देता है और तूफान भी क्या बन जाता है? तोहफा। तो सेशन का नाम टाइटल लिखिए, भट्टी की अलौकिक सौगात। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। अब मुरली की डेट लिखिए, 9 मार्च 2013। बाबा कह रहे, लिख लीजिए आप, एक लाइन है बहुत अच्छी। डायमंड शब्द सभी ने नोट किया। बाबा डायमंड शब्द दे रहे हैं।
लिखिए, कुछ भी हो जाए, क्या कह रहे हैं? कुछ भी हो जाए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा याद आया तो सब दुख सुख में बदल जाएंगे। भगवानुवाच। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं। ये भट्टी की सौगात है, चाबी, गोल्डन चाबी। इस चाबी के पास क्या लिखा है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। दूसरी डेट लिखिए, 15 अक्टूबर 2004। 15 अक्टूबर 15/10/2004। बाबा कह रहे हैं, मेरा बाबा कह दिया, बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेरा कह दिया तो इस एक शब्द में बाबा बच्चों का बन गया और बच्चे बाबा के बन गए। दिल की मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, बोलो सभी। तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मना दुख को सुख में बदलने की चाबी, मेहनत को मोहब्बत में बदलने की चाबी, कारण को निवारण में परिवर्तन करने की चाबी, समस्याओं को समाधान करने की चाबी क्या है? बोलिए। मीठा, पूरा पूरा बोलो। प्यारा बाबा। अब और इम्पोर्टेंट, मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज़ पहुंच जाता है। दिल से मेरा बाबा कहा और आवाज़ बाबा तक पहुंचा। फिर बाबा क्या करता है? बाबा एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्या करते हैं बाबा? लेकिन है दिल का सौदा, जुबान का सौदा नहीं। दिल का सौदा करने में होशियार हो। गुलजार दादी जी हमेशा अपनी क्लासेस में कहती थी कि एक रुमाल भी आपका गुम हो जाता है, पेन गुम हो जाता है, ढूंढते रहते मेरा रुमाल, मेरा पेन। तो दादी कहती थी रुमाल, पेन कितनी छोटी चीज़ें हैं, पर कितना मेरापन होता है जब तक नहीं मिलता मेरा पेन, मेरा पेन, मेरा पेन, ढूंढते रहते। तो ये तो इतना बड़ा बाबा है, इसमें मेरापन लाओ ना। दादी सुनाती थी ऐसा। अब बाबा क्या है, इसकी शक्ति को अनुभव करेंगे इस सेशन में। जो गीत में सुना कि उसकी शक्ति से तूफान तोहफा बन जाता है। एक बाबा ने जो दादियों की डायरी होती है उसमें चिट-चैट लिखी थी, कोई सीनियर भाई ने हमको पढ़ने को दिया, आपको सुनाती हूँ। उसमें लिखा था, अगर बाबा अपनी सारी शक्तियों सहित इस धरती पर आ जाए, धरती फट जाए। सागर रास्ता दे दे, ऐसा कुछ था उसमें। और हिमालय पहाड़ अपना रास्ता छोड़ दें। तो हमें कोई धरती नहीं फाड़ना, या सागर को भी नहीं हिलाना है, हिमालय को भी नहीं हिलाना है, केवल इतना अनुभव करना है। हम सिंपल वे में कहते रहते मेरा बाबा, मेरा बाबा, पर मेरे बाबा
परम पिता सर्वोच्च 1000 भुजाओं वालों की ताकत क्या है, उसकी शक्ति को इस सेशन में अनुभव करना है। कई साकार मुरलियों में आपने सुना होगा, बाबा कई बार कहते कि बाबा अपनी सारी शक्ति सहित अगर ब्रह्मा तन में आ जाए या किसी में आ जाए तो ब्रेन फट जाए, इसलिए बाबा अपनी शक्तियाँ समेट कर बैठते हैं। जब बाबा चाहे अपनी शक्तियाँ इमर्ज कर लेते और जब चाहे मर्ज कर लेते। सोचिए तो सही, कौन है मेरा बाबा, क्या उसकी ताकत, जिसके लिए दुनिया में कहते हैं कि प्रकृति के तत्व भी बाबा की पावर से चलते हैं। एक बार किसी ने बाबा से पूछा मैसेज में कि बाबा प्रकृति के तत्व अपने आप वार करते, काम करते, या आप उसको इशारा देते हैं? हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, ये तो ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। वो सत्य, पर बाबा ने उसमें कहा कि प्रकृति के तत्व भी बाबा के ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। अगर कहीं तूफान आ रहा है, बाबा ऑर्डर कर दे स्टॉप। धरती फट रही है, बाबा ऑर्डर कर दे स्टॉप। या कहीं अग्नि हो रही है, बाबा ऑर्डर कर दे शांत। वो तो तत्व, बाबा कह रहे थे उसमें, तत्व भी बाबा से पूछने आते, बाबा शुरू करे माना हलचल मचाएं। तो जनरली हम सोचते हैं ये अपने आप चलते हैं। अब सोचो मेरे बाबा की ताकत क्या है कि प्रकृति के तत्व भी उसके हुक्म के बिना नहीं चलते। मेरे बाबा की ताकत ऐसी है, मैंने इसको रियलाइज करो। जैसे प्रेसिडेंट होता है, आपने सुना होगा कि कुछ पावर शक्तियाँ सिर्फ राष्ट्रपति को ही होती है। जैसे किसी को फांसी की सज़ा मिल रही हो, उसको माफ़ करने की अथॉरिटी, अधिकार केवल राष्ट्रपति। और भी बहुत सारी ताकत है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम, पर बहुत सारी पावर होती है, अथॉरिटी, जो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी को होती है। तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जो सिर्फ परम आत्मा मेरे बाबा के पास ही है। एग्ज़ाम्पल, किसी को भी पापों के बोझ से मुक्त करने की अथॉरिटी, ताकत परम आत्मा मेरे बाबा के अलावा और किसी के पास नहीं है। क्या कोई धर्म पिता से योग लगा के पापों से मुक्त हो सकता है? रियलाइज करो, कौन मेरा बाबा? किसी आत्मा के 21 जन्म या जन्म जन्म के भाग्य विधाता बनकर भाग्य बनाने की ताकत, वो अथॉरिटी, वो अधिकार मेरे बाबा के अलावा और किसी के पास भी नहीं है। किसी आत्मा को 2500 वर्ष के लिए जीवन मुक्ति पद देने की पावर मेरे बाबा के अलावा और किसी के पास भी नहीं है। इस सृष्टि पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा वाला सतयुगी संसार स्थापन करने की ताकत मेरे बाबा के अलावा और किसी के पास नहीं है। तो रियलाइज करो, कौन मेरा बाबा? इस सेशन में हम अनुभव कर रहे हैं इस चीज़ को। एक अव्यक्त वाणी में था, बाबा की महावाक्य सुना रही हूँ, बाबा चाहे तो 1 सेकंड में विनाश कर दे। कितना सेकंड? और 1 सेकंड में स्थापना कर दे।
जिसके लिए हमको इतनी मेहनत लग रही है, बाबा की ताकत है 1 सेकंड में विनाश और 1 सेकंड में नई सृष्टि की स्थापना। पर उसमें लिखा था आगे, ड्रामा का लॉ नहीं है, ड्रामा अपने कायदे अनुसार चलता है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा को प्राप्ति तो कुछ करनी नहीं है, राज्य हमको पाना है, इसलिए बाबा हमारे द्वारा स्थापना और विनाश का कार्य कराते हैं। पर इस महावाक्य में समझ में आ रहा है कि बाबा चाहे तो 1 सेकंड में विनाश और 1 सेकंड में स्थापना। कितनी बड़ी ताकत है, समझ रहे? तो उस डायरी में जो लिखा था, दादियों की हाथ लगी थी डायरी, कोई सीनियर नहीं दी थी हमको। पांडव भवन गए थे हम भट्टी करने खुद की, तो बोले बाबा अगर आ जाए धरती फट जाए, हिमालय पर्वत खसक जाए, माने इतनी ताकत है। पर ड्रामा के नियम में बाबा भी बंधा है, ठीक है? तो अब हमको इस सेशन में ये अनुभव करना, कोई हिमालय नहीं हर्षाना है, सागर नहीं हिलाना है। अब इतना अगर ताकत है मेरे बाबा की, पावर है मेरे बाबा की, जो किसी भी धर्म पिता, गुरु, विद्वान, अक्षोणी सेना इकट्ठी हो जाए उसकी ताकत नहीं है। तो इतनी बड़ी ताकत है कि 1 सेकंड में विनाश और 1 सेकंड में स्थापना। तो अगर हम उससे विधि पूर्वक योग लगाएं तो क्या मेरे जीवन की छोटी मोटी विघ्न या पहाड़ जैसे कर्म भोग, पास्ट के कर्मिक अकाउंट बाबा की शक्ति से दुख सुख में नहीं बदल सकते क्या? जब पहाड़ खसक सकता है, धरती फट सकती है, राज्य सत्ताएं उसके आगे घुटने टेक देती है, तो क्या मेरे जीवन के छोटे मोटे विघ्न बाबा की शक्ति के आगे क्या है? जिसको हम पहाड़ जैसा विघ्न समझते हैं और शिकायत करते हैं, ये हो गया ना दीदी इसलिए मुरली सुनने नहीं जाते, ये हो गया ना इसलिए सेवा नहीं करते। आपके लिए भले ही आपकी लिस्ट बनाओ, क्या क्या कारण हम बताते हैं, एक तरफ लिस्ट बनाओ। चाहे तन का बड़ा कर्म भोग हो, है प्रैक्टिकल में, हम ये नहीं कह रहे नहीं होगा। चाहे धन की फाइनेंशियल तकलीफ आ गई हो, चाहे संबंधों की कुछ पहाड़ जैसा विघ्न आ गया, और जिसके वो रियल चल रहा है दुनिया आपके साथ, हम ये नहीं कह रहे, हो सकता तन का कर्म भोग चल रहा हो सकता है संबंधों की समस्या चल रही है, हो सकता है धन की तकलीफ चल रही है, पास्ट का कोई कर्मिक अकाउंट आ गया, पर इन सबको एक तरफ रखो और बाबा की ताकत एक तरफ रखो। कौन बड़ा? बाबा की शक्ति। तो विधि पूर्वक अगर हम योग करेंगे तो हम शिकायत बहाने नहीं मारेंगे कि इस कारणों से मुरली नहीं सुन पा रहे, इस कारणों से सेवा में नहीं जा पा रहे, इन कारणों से योग नहीं लगा पा रहे। तो हम लोगों को भक्ति मार्ग टाइप हाथ नहीं जोड़ना है, बाबा ठीक करो ना आप तो इतने शक्तिशाली हो, नहीं। जब भी विघ्न आ जाए, दुख आ जाए, पास्ट के कर्मिक अकाउंट आ जाए, बाबा ने कहा 100 हिमालय पहाड़ से बड़ी समस्या आ जाए, मेरा बाबा याद करो, वो पहाड़ रुई बन जाएगा। बाबा ने कहा है राई भी नहीं, राई में भी वजन होता है, पर रुई हल्का। कितनी ताकत है, अब सोचो आप, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। तो जब ऐसा विघ्न आए क्या करना? हमारे यज्ञ में 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी मशहूर है, सुना है ना आप लोगों ने? कोई भी विघ्न आता है तो एक ही समय
एक ही स्थान पर 21 दिन तक योग करते हैं तो वो विघ्न तूफान तोहफा बन जाता। अंधकार चल रहा है तो रोशनी मिल जाती है। उस योग की शक्ति से समस्या किस में बदल जाती है? समाधान। और टिपिकल है तो 42 दिन कर लो। 42 दिन एक ही समय एक ही स्थान पर अगर हम योग करते, ऐसा कोई हमारा हिसाब किताब नहीं जो निवारण ना हो। इतनी ताकत मेरे बाबा की है। बाबा चाहे एक इशारा करे आपका कर्म भोग फिनिश, पर बाबा हमारे कर्मों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करता। बाबा साक्षी होकर सकाश देता है जो तू हमें करना है, ठीक है? क्योंकि बाबा कहता एक का करूँ तो दूसरे का भी करना पड़े। आप योग लगाओ, निश्चय रखो कि, और फिर शिकायत मत करो कुछ नहीं हो रहा, बाबा सुन नहीं रहा है। नहीं, रियलाइज करो मेरे बाबा की ताकत तो ऐसी है कि प्रकृति नतमस्तक है, तूफान तोहफे बन जाते। तो मेरे जीवन की छोटी मोटी बातें मेरे बाबा की ताकत के आगे क्या है? ठीक है। एक वाणी में बाबा ने कहा, 100 हिमालय पहाड़ से बड़ी समस्या आ जाए, लोग आपको कहेंगे क्या होगा, कैसे होगा, आप दिल से कहोगे मेरा बाबा, तो आपकी बुद्धि को टच होगा कि ये काम इस तरीके से होगा। तो आज से घबराना नहीं, हाथ भी नहीं जोड़ना। बस कुछ विघ्न आ गया तो क्या करना? 21 दिन और ज़्यादा तकलीफ़ें 42 दिन एक ही समय एक ही स्थान पर भट्टी शुरू करो। कारण निवारण में बदलेगा, अंधकार में प्रकाश आ जाएगा, तूफान क्या बन जाएगा? तोहफा। तो चलिए हम इसका अनुभव करेंगे। अभी हम सब जो भी भट्टी कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में चलेंगे। बाबा लाइट की पहाड़ी पर खड़े हैं, हमें भट्टी की सौगात दे रहे। सब चलेंगे भट्टी की सौगात लेने। चलिए फरिश्ता, सूर्य चांद से ऊपर सूक्ष्म वतन में चलिए। आहा, हम सब भट्टी करने वालों को बाबा ने लाइट के कार्व में इमर्ज कर लिया। हम सब फरिश्ते खड़े हैं। बाबा लाइट की पहाड़ी पर खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हमें देखकर। आओ बच्चे, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे। आहा, बाबा के हाथ में बहुत बड़ी गोल्डन चाबी है। धीरे धीरे मैं बाबा का बच्चा बाबा की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ। बहुत प्यार और शक्ति भरी दृष्टि देकर बाबा मुझे बहुत बड़ी चाबी दे रहे हैं। दोनों हाथ ऐसे करिए, लीजिए बाबा से चाबी। बाबा कह रहे हैं, बच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। लीजिए
बच्चे, इस मंत्र से, इस चाबी से तुम्हारे सब दुख सुख में बदल जाएंगे। बच्चे, समस्याएं समाधान में बदल जाएंगी। रख लीजिए चाबी अपने पास। बहुत बड़ी गोल्डन चाबी बाबा सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे दे रहे। आहा, स्वयं सर्वोच्च शक्ति शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये गोल्डन चाबी भट्टी की सौगात मुझे दी। आहा, इस चाबी को पाकर मैं फरिश्ता गदगद हो रहा हूँ। आहा, देखिए ब्रह्मा तन में चमक रहा है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इस सौगात को संभाल के रखिए। मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। आहा, क्या मिल गया? डायमंड शब्द, डायमंड चाबी। अब चलिए आत्मा इस शरीर से निकलकर पहुंचिए अपने परम धाम। निकलकर फील करिए, मैं ज्योति बिंदु, सूर्य चांद सूक्ष्म वतन से ऊपर पहुंच रही हूँ अपने परम धाम। अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व, सुनहरा लाल प्रकाश। तीसरे नेत्र से देखिए परम धाम की सुनहरे प्रकाश में कौन चमक रहा है। आहा, किसके सम्मुख में जा रही हूँ। आहा, महाज्योति सुप्रीम लाइट की किरणें, वो सत्यम, वो शिवम, वो सुंदरम मेरे बाबा की तेजस्वी किरणों से पूरा परम धाम जगमग कर रहा है। किसके सम्मुख पहुंच गई? कौन मेरा बाबा? आहा, मैं विदेही आत्मा, विदेही मेरा बाबा। उसकी गोल्डन किरणें मुझ में समा रही है। नशा चढ़ाइए, कौन मेरा बाबा? किसके सम्मुख हूँ? सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिवान, जिसकी शक्ति के आगे प्रकृति के तत्व नतमस्तक हैं, जिसकी शक्ति से विज्ञान की सत्ता नतमस्तक है, जिसकी शक्ति के आगे धर्म सत्ता
राज्य सत्ता नतमस्तक है, वो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वोच्च शक्ति मेरा बाबा है। मगन हो जाए, किससे मेरा मिलन हो रहा है। आहा, समा लीजिए मेरे बाबा की गोल्डन किरणों को। वाह, बाबा की शक्ति से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप भस्म हो रहे। पाप कटेश्वर मेरा बाबा। कौन मेरा बाबा? मनुष्य सृष्टि का बीज, जगत नियंता, जिसके लिए गाते सर्व संबंधों का सुख देने वाली सैक्रीन। वाह बाबा वाह, आपकी कृपा से मुझे स्वर्ग के घनेरे सुख मिलने जा रहे हैं। मैं विदेही आत्मा समा गई शांति के सागर के समंदर में, जो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। वो मेरा बाबा पूरे परम धाम में बाबा की शांति की लहरें, दाता के प्यार की लहरें, आनंद की लहरें, और उस लहरों में मैं समा गई। कौन मेरा बाबा? जो त्रिलोकी नाथ है। वाह बाबा वाह, आपने मुझे भी तीनों लोकों का ज्ञान देकर त्रिलोकी नाथ बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया। वो मेरा बाबा त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी, सचखंड का मालिक बना दिया, जो नॉलेजफुल है। वाह बाबा वाह, जो इस संसार का बीज है, उसने सारे झाड़ का ज्ञान देकर मुझे आप समान मास्टर नॉलेजफुल बना दिया। 84 का चक्र समझा दिया। भाग्य विधाता मेरा बाबा भोलानाथ है जो। वाह बाबा वाह, प्राणेश्वर, सबके प्राणों का ईश्वर। कितना भोलानाथ हमारा कखपन लेकर पुराना तन मन धन लेकर हमें अमीर चंद बना दिया, सब कुछ नया दे दिया। भोलानाथ मेरा बाबा, किरणें फैल रही है, सर्वोच्च शक्ति के आगे बैठी हूँ, सागर के आगे बैठी हूँ,
क्षमा का सागर, रहम करुणा का सागर मेरा बाबा। वाह 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 वाह, सारे पाप को क्षमा दान देकर आपने मुझे अपना बना लिया। चमक रहे परम धाम में मगन हो जाए मैं विदेही आत्मा, लाइट के समंदर में डूबी हूँ। देखते रहे तीसरे नेत्र से किसके सम्मुख हूँ, किसका समंदर फैला है। उस प्रकाश को, आनंद को, शक्ति को अपने अंदर समा लीजिए, डूब जाए। गीत का एक एक शब्द अनुभव करिए। किसके सामने हूँ विधाता, वरदाता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा।
बाबा। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो बाबा। बोलो दिल से, मेरा बाबा। तो अब बाबा क्या कह रहे? बाबा हाजिर हैं। अब सोचो, माना दुनिया में तो लोग कहते हैं भैया एक दिन पहले बताना कोई काम हो तो। यहाँ तो बाबा कह रहे दिल से बोलो बाबा। तो उसी घड़ी सर्वोच्च शक्ति, जिसको लोग भगवान कहते हैं, जिसको कहते हजारों सूर्यों से तेज, अखंड ज्योति, क्या क्या कहते, वो हाजिर है। माना कितना आपने बांध लिया उसको। आपकी समस्या को हल कर देंगे। क्या गारंटी दे रहा बाबा? आपकी समस्या को हल कर देंगे। कोई गारंटी दे सकता है ऐसी? कई लोग कहते भैया मेरे बस की बात नहीं है, उसके पास जाओ। यहाँ बाबा कह रहा है दिल से कहो मेरा बाबा। बाबा हाजिर है, आपकी समस्या को हल कर देंगे। दिल से बोलना, ये बाबा ही कह रहे हैं। हाँ, अब कैसे बोलना वो भी भगवान सिखा रहा है। बच्चों को सिखाते हैं ना, बाबा यह बात है, बाबा यह करो, बाबा यह करो, डॉट डॉट डॉट। जैसे बच्चा नहीं बोलता है बाबा ये करो, पिताजी ये करो, माताजी ये करो, और कर देते। तो कैसे बोलना? बाबा यह करो, बाबा यह करो, डॉट डॉट डॉट। बाप बंधा हुआ है। क्या कह रहे हैं बाबा? दिखाते हैं ना, किसने बांधा था? यशोदा ने बांधा था श्री कृष्ण को। वो एक चित्र है, हमारा ही है, कि ज्योति बिंदु को स्नेह में बांध लिया हमने, लेकिन दिल से। ऐसे नहीं मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ। ठीक है, फिर पढ़ती हूँ मैं इसको। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो बाबा, मेरा बाबा। बाबा हाजिर हैं, आपकी समस्या को हल कर देंगे। दिल से बोलना बाबा यह बात है, बाबा यह करो, बाबा यह करो, डैश डैश। बाप बंधा हुआ है, लेकिन दिल से। ऐसे नहीं मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ। ठीक है, कितनी बड़ी गारंटी है ना। तो चलिए अभी हम मधुबन में झोपड़ी किसने देखी है? बाबा की कुटिया गए सभी? चलिए वहाँ चलेंगे। चले मधुबन पांडव भवन, बाबा की कुटिया में झोपड़ी में बैठ जाए। मैं फरिश्ता बाबा की कुटिया पांडव भवन में दिल से बुला रहे अब हम। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप मुझ आत्मा के प्यार भरे निमंत्रण पर नीचे आ जाओ। दृश्य बनाइए वो महाज्योति, विश्व पिता, सत्यम शिवम सुंदरम, जगत नियंता, भगवान जिसे कहते हैं, भक्तों का रक्षक। मेरे प्यार भरे आह्वान पर, निमंत्रण पर धीरे धीरे अपना लाइट और माइट की किरणें लेते हुए परम धाम से नीचे उतर रहे। देखिए वो भगवान परम पिता बीज नीचे उतर रहे परम धाम से। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा तन में आ गए। अब दोनों बाप और दादा
ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और इस सृष्टि का बीज प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा प्यार भरे निमंत्रण पर सूक्ष्म वतन से प्रकाश और शक्तियों की किरणें सहित नीचे आ रहे झोपड़ी में मेरे पास आ गए, मेरे सिर पर हाथ रख दिया और पूछ रहे, बच्चे बोलो क्या बात है। अब दिल से कोई भी बात है, चिंता है, दुख है, कर्म भोग है, जिम्मेवारी है, दिल से सब बाबा को सुनाइए। कोई फिक्र, कोई मार्गदर्शन, जो भी मन में बोलो, बाबा ये बात है, बाबा ये समस्या है, कुछ भी हो बोलो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सिर हिला रहे हैं। बाबा इस केस को आप हैंडल करिए, आपकी जिम्मेवारी, झोपड़ी में हम हैं। बाबा सिर पे हाथ फेर रहे हैं। बाबा सिर पे हाथ फेर रहे, मेरे हाथ में हाथ दे रहे और मुझे गारंटी दे रहे, बच्चे बाबा बंधा हुआ है, आपकी समस्या को हल कर देंगे। दृष्टि लीजिए, गले लग जाइए, बहुत प्यार कर रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं, बांध लीजिए बाबा को। बाबा बंधा हुआ है, समस्या को हल कर देंगे। बहुत प्यार से अब ये सोचिए, झोपड़ी कुटिया में हम हैं, सिर्फ मैं हूँ और बाबा के हाथ में मेरा हाथ, और बाबा को हम ये गीत सुना रहे हैं। ताली बजाकर गीत गाएंगे, अच्छे से सुनाइए, गीत को अनुभव करिए।